Hello students, today we are going to start our lecture number 8, that is related to coordinate geometry, and we are solving exercise miscellaneous. I think around 13 or 14 question we have already solved. Now next question, अपन ने क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था, आपको 14th क्वेश्चन करना था. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 यू हैव टू डू. देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अपन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी स्क्वायर. अपोजिट वर्टिसेस ऑफ एनी स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर के अपोजिट वर्टिसेस दे रखे हैं, और कितने हैं 5, -4 एंड -3, आर 5, -4 एंड 3, -2. 5, -4 एंड -3, 2. Then find the length of diagonal. Then find the length of diagonal. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो. देखो जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा. कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल ये आपका कोई स्क्वायर है, A, B, C, D. इसमें से कोई भी दो अपोजिट वर्टिसेस आपको दे रखे हैं. मैंने कहा मुझे A दे रखा है 5, -4 और C दे रखा है -3, 2. अपोजिट वर्टिसेस हो गए. और आपसे पूछा लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, मींस ये चीज पूछी है. तो देखो A के कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट है, आप क्या लगा दोगे इसमें? डिस्टेंस फॉर्मूला. यस और नो? जैसे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे यू विल गॉट योर आंसर. ओके, आप अपन 15th क्वेश्चन देखते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 15 देखो. If coordinates of one end and midpoint of a line segment, then find the coordinates of other end. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बिकॉज इसका कुछ पार्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है उसका कुछ पार्ट आपको आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा. देखो क्या है. इफ कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ कोऑर्डिनेट of one end and midpoint of a line segment of, if coordinate of one end and midpoint of a line segment are 4, 0 and 4, 1 respectively, 4, 1 respectively, then find the coordinate of, then find the coordinate of other end of a line segment. अब देखो क्वेश्चन क्या चीज है. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसके मिडिल पॉइंट के और एक एंड के. ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, आपको फाइंड आउट करना है दूसरा एंड उस लाइन सेगमेंट का, या फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड. मैंने कहा ये मेरी कोई लाइन सेगमेंट है, ये P हो गया और ये क्या हो गया Q, और ये कोई मिडिल पॉइंट R. ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स मैंने कहा दे रखे हैं, R के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, और मुझे Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. मैंने उस Q के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x, y. देखो जब अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट देके रखता है तो मेरे मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 + x2 अपॉन 2, और इसके होते हैं y1 + y2 अपॉन 2. मींस ये हो गया x1 y1, ये होता है आपका x2 y2, तो मैंने इसको x2 y2 मान लिया, और ये आपका x होता. मैंने कहा मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x = x1 + x2 अपॉन 2. x कितना है? 4. x1 कितना है? 4.
प्लस x2 कितना है, x2 ये अपॉन 2 हो गया। तो यहां से देखो ये इधर आया मल्टीप्लाई हुआ 8 इक्वल्स टू 4 प्लस x2, यहां से x2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। मीन्स x2 का वैल्यू कितना आया, 4। अब देखो y का देखते हैं अपन, y इक्वल्स टू होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। y का वैल्यू कितना है 1, y1 का वैल्यू कितना है 0, y2 अपॉन 2, ये 2 इधर आ गया तो y2 का वैल्यू कितना आ गया 2। तो दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ another end of a line segment are क्या होंगे 4,2 और 4,2। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4,2 हो गया, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कर लिया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे फोकस करते हैं अपन। ये सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें वो नहीं है, जरा सी भी डिफिकल्टी आराम से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द मिडिल पॉइंट विच जॉइंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो ये क्या है, मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा नहीं रहा, आपको केवल बता देता हूं। एक पॉइंट दे रखा है दैट इज 1,2। इस पॉइंट की एक लाइन दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसका जो मिडिल पॉइंट आएगा वो कहीं यहां आएगा। तो पहले तो आपको उस लाइन सेगमेंट से उसका मिडिल पॉइंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लोगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब जो भी मिडिल पॉइंट आए उसकी और इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप किसका यूज करते हुए निकालोगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें आपको चारों डिस्टेंस निकालने। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। इफ इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर, देयर आर 4 पॉइंट्स, देन प्रूव दैट PQRS इज स्क्वायर नॉट ए रोम्बस। कर लोगे, मेरे हिसाब से किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 18 अपन पढ़ते हैं। अब देखो 18th क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, 17 हो जाएगा क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अगर नहीं भी होता है तो अपन देख लेंगे बाद में। प्रूव दैट मिड पॉइंट सी, प्रूव दैट मिड पॉइंट सी ऑफ हाइपोटेनियस in a right angle triangle, in a right angled triangle, in a right angled triangle, AOB is situated at equal distance from vertices, at equal distance from vertices O, A and B, O, A and B of triangle। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देता हूं और डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रूव दैट मिड पॉइंट सी, कोई सी कोई मिड पॉइंट है, ऑफ हाइपोटेनियस इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB
is situated at equal distance from vertices O A B of a triangle. O दे रखा है मीन्स आपको कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा। जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा हो तो आप जो भी ट्राइंगल बनाओगे वो किस पे बनाओगे, आपके रेक्टेंगुलर एक्सिस पे। जहां पे ये जो है ये O होगा, O होगा तो O की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0। अब राइट एंगल भी यही रहेगा। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा, यहां मैंने कोई पॉइंट A लिया और यहां मैंने कोई पॉइंट B लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए A, देखो ये पॉइंट लिया अपन ने A,0। 0 क्यों लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया 0 और x कोऑर्डिनेट आपने मान लिया A। अब देखो नेक्स्ट B पॉइंट पे, B पॉइंट है y एक्सिस पे, तो B पॉइंट अपन y एक्सिस पे लेंगे तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और B को क्या मान लिया मैंने, कोई B नेम दे दिया। इसको अगर मैं जैसे ही A और B को मिलाता हूं तो देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल है OAB। यहां पे कोई पॉइंट है जो मिड पॉइंट है C, क्लियर है, यहां पे कोई मिड पॉइंट है C जो कि कोऑर्डिनेट्स है इसके AB का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनियस क्या हुआ AB, तो AB का मिड पॉइंट हुआ x1 प्लस x2/2 दैट इज A/2, B/2। ये इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स। अब आपको प्रूव क्या करना है, अब देखो प्रूव दैट मिड पॉइंट C ऑफ हाइपोटेनियस इन ए राइट एंगल ट्राइंगल AOB इज सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम OC, BC और OA। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है OC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA। मींस यहां पे देखो 2 प्रूव आया, क्या प्रूव करना है OC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC। यही बता रहा है ये पॉइंट इनके सारे वर्टिसेस से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा तो अपने को सारी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। O के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होते हैं ऑलवेज 0,0। तो सबसे पहले अपन OC से शुरुआत करते हैं, ओरिजिन से शुभ शुरुआत। x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 हो गए, x2 y2 हो गए। OC के लिए √, A/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस B/2 -0 का क्या आ गया होल स्क्वायर है। A/2 -0 क्या होगा A/2 और A/2 का स्क्वायर A/4 √ दैट इज A²/4 प्लस B/2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा B²/4। क्या ये आगे सोल्वेबल है, 4 LCM लेके A² प्लस B² कर सकते हो आप इसको। तो देखो इसको आपने किया 4 LCM लिया √ के अंदर, ये आया A² प्लस B²। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे AC। AC कैलकुलेट करते हैं फिर से √ अब देखो AC कैलकुलेट करोगे तो x1 y1 x2 y2 मींस ये दोनों x1 y1 हो गए और ये दोनों क्या हो गए x2 y2। तो मैंने क्या किया A/2 माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B/2 -0 का होल स्क्वायर होगा क्या, चेक कर लो। देखें x1 y1 और x2 y2 सही है क्या, सही है। तो देखो √ A/2 माइनस A, माइनस का A/2 बचेगा और माइनस का A/2 का स्क्वायर क्या होगा A²/4। मैंने ये किया A²/4 प्लस ये B/2 बचा, B/2 का स्क्वायर B²/4। मैंने यहां लिख दिया B²/4। तो यहां से देखो क्या आया A² प्लस B²/4, ये मेरा क्या आ गया AC। क्लियर है यहां तक। अब देखो नेक्स्ट मुझे निकालना है, आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको रफ कर दूं। हो गया। अब देखो मैंने AC निकाल दिया, OC निकाल दिया, अब मुझे BC कैलकुलेट करना है। तो देखो BC इक्वल्स टू B के कोऑर्डिनेट क्या थे मेरे 0, B थे और C के क्या थे A/2, B/2। अब मुझे BC कैलकुलेट करना है √ BC
x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 x2 माइनस a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस b का होल स्क्वायर आएगा। मैंने यहां लिखा b/2 माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे ये आया अंडर रूट ओवर a/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस b/2 माइनस b माइनस का b/2 और उसका स्क्वायर b स्क्वायर बाई 4, उसका स्क्वायर कितना आ गया b स्क्वायर अपॉन 4। आपने एलसीएम लिया तो यह यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका आपने क्या कर दिया स्क्वायर रूट। ये आपका क्या हो गया BC। फ्रॉम अबाउ रिजल्ट्स ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट OC इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC, हेंस प्रूव। ये चीज तो आपको प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। ओके, नोट इट डाउन। क्लियर है? अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 19th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th क्या है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। देखो क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं आपको 1, -1, 1, -1, 0, 4 एंड -5, एंड -5, ये सारे क्या दे रखे हैं आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस। अब देखो, और आपको लेंथ ऑफ मीडियन कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखो ये मेरा ट्राइंगल हुआ, डायग्राम बनाते हैं अपन। मैंने कहा ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। ए पॉइंट हो गया 1, -1, बी हो गया 0, 4 और सी हो गया -5, 3। ये ट्राइंगल हो गया मेरा। मैंने इस पे मीडियंस बनाए, एडी मीडियन हो गया, बीई मीडियन हो गया और सीएफ मीडियन हो गया। ये पॉइंट मेरा हो गया भाई जी। क्लियर है? अब देखो मीडियन मींस ये बीडी जो है ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं बीसी को, बीई जो है वो एसी को बाइसेक्ट कर रहा है और सीएफ जो है वो एबी को बाइसेक्ट कर रहा है। मींस ये जो डी पॉइंट है ये बीसी का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। तो देखो आपको लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है, कोई भी मीडियन की लेंथ निकाल दो। ठीक है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालनी है आपको, तो देखो कैसे निकालोगे। अच्छा क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीन सारे मीडियन की लेंथ निकालनी है आपको, दो जितने भी मीडियन है सबकी लेंथ निकालनी है। तो देखो पहले अपन देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ आर। अगर अपने पास डी ई एफ के कोऑर्डिनेट आ जाए तो आप डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दोगे। अब देखो कैसे आएंगे। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ DR, अगर D BC का मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। R कितने हो गया 0 -5 अपॉन 2, 4 प्लस 3 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू -5/2, 7/2। चेक करो एक बार, देखिए कोऑर्डिनेट सही आएंगे आपके। किसके लिए आपने 0, 4
और -5/3 के आपने कोऑर्डिनेट ले लिए -5/2 और 7/2। आपके पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो आप यहां क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ मीडियन एडी इज। अब देखो आपको एडी मीडियन की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -5/2 7/2। आगे ए के दिए हुए हैं डी, तो एडी इक्वल्स टू अंडर रूट ए डी x1 y1 x2 y2। तो देखो x2 क्या है? -5/2 -1 का होल स्क्वायर। देखो कुछ आया? x2 माइनस x1, सही है, प्लस y2 7/2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? लेंथ ऑफ मीडियन निकाल रहे हो आप। अब देखो अंडर रूट, इन दोनों में से एलसीएम क्या आ रहा है? 2। मैंने यहां 2 लिख दिया, तो ये देखो -5 और ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? देखो देखे, प्लस ये 7/2 है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, कंप्लीट का एलसीएम आ गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया क्या? देखो देखे, ये +1 हुआ, 2 एलसीएम लिया, 7 + 2 हो गया। अंडर रूट -5 और -2, माइनस का 7 हो गया। -7 का स्क्वायर कितना होता है? -7 का स्क्वायर 49/4 प्लस, अब देखो 7 + 2 कितना हुआ? 9 का स्क्वायर 81/4। अगेन एलसीएम क्या आया? 4, ये 4 एलसीएम आया, ऊपर क्या बचा? 0, 140। एम आई राइट और रॉन्ग? ये कितना आ गया? 140/4। ये क्या है आपका? लेंथ ऑफ मीडियन, सॉरी 130। कितना आया? 130। क्लियर है? अब देखो यहां से जो डिनोमिनेटर का 2 है उसका अंडर रूट करोगे तो कितना आता है? 2, 4 का ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ 130/2। दिस इज योर लेंथ ऑफ मीडियन एडी। ये आपका एडी मीडियन का लेंथ आ गया। आपको कौन से मीडियन का चाहिए था? एडी का चाहिएगा। अब आपको मीडियन का लेंथ निकालना है बीई का। बीई का मैं और कैलकुलेट कर देता हूं, फिर आप लोग सीएफ का खुद कर लेना। क्लियर है यहां तक? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो, यहां से अपन वापस शुरू करेंगे। देखो क्या होगा। अब आपको बीई का निकालना है, तो पहले ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो यहां लिखोगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई आर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या आएंगे? क्या होगा? ई इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो देखो क्या होंगे? 1 -5/2 कोमा -1 + 3/2। इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। -4 हुआ, -4/2 -2, ये प्लस का 2 हो गया। कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए? -2,1। अब आपको लेंथ ऑफ मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन बीई कैलकुलेट करनी है। एम आई राइट? तो मैंने लिखा बीई इक्वल्स टू अंडर रूट। देखो बीई x1 y1 x2 y2, ई के कोऑर्डिनेट्स -2,1। आपके जो ई के कोऑर्डिनेट आए वो कितने आए? -2,1 आए या 2,1 आए? सीक पॉइंट कितना दिया होता आपका? -2,1। ओके, अब देखो बीई
बी ई, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 दैट इज -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 1 -4 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखो अंडर रूट -2 -0 माइनस का 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 -4 कितना आएगा? माइनस का 3 -3 का आपने स्क्वायर किया कितना हुआ? 9। तो आपका बीई जो है वो कितना आ गया? √13 यूनिट्स। मींस दूसरे मीडियन की जो लेंथ थी वो कितनी आई आपकी? √13 यूनिट्स। क्लियर है? तीसरे मीडियन की लेंथ आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या चीज है क्वेश्चन नंबर 20 में। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट joins which joins point is same as the mid point। देखो आपके इस क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन में लिखवा देता हूं आपको। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट which joins the point, which joins the points 5,7 and 3,9 is same as midpoint of line segment which joins the points 8,6 and 3,10। देखो प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ जॉइंट्स मींस इनके मिड पॉइंट और इनके मिड पॉइंट सेम होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले अपन इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मैंने कहा ये मेरे पॉइंट हो गए पी और क्यू। पी का हो गया 5,7 और क्यू हो गया 3,9। इनका मिड पॉइंट हुआ कोई आर। क्लियर है? और ये मेरे पॉइंट हो गए ए बी, ये हुआ ए और ये हुआ बी। इसके हो गए 8,6 और इसके हो गए 3,10 और इनका जो मिड पॉइंट है वो सी हुआ। आपको ये प्रूव करना है कि आर और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम आने चाहिए। चलो आर के कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं तो आर के कोऑर्डिनेट होंगे 5 + 3/2, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यही होंगे। तो देखो 8/2 4, 16/2 दैट इज 8। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,8। सेम इसमें होंगे सी के कोऑर्डिनेट्स 8 + 3/2, 8,6 इट्स 0,10। अगेन देयर इज ए करेक्शन, ये जो है 0,10 होगा, इट इज 0,10। तो देखो 8 + 0/2 और दूसरे क्या आएंगे 6 + 10/2। एम आई राइट? देखो सी जो है वो हो जाएगा 4,16/2 दैट इज 8। क्या दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं? इसके भी क्या आ गए 4,8। हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखना आपकी बुक में ये दोनों करेक्शन में हो सकते हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लें क्वेश्चन को। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ मिड पॉइंट्स ऑफ sides of a triangle is क्या है 1, 2, 0, -1 and 2, -1, then find its vertices. देखो पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 2, 0, -1 एंड 2, 1। ये किसके दे रखे हैं? किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट के, और आपको उसके वर्टिसेस निकालने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने कहा ये ए, बी और सी मेरा कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस मुझे नहीं पता है। मैंने मान लिया इसके वर्टिसेस हैं x1, y1, इसके हैं x2, y2 और इसके हैं x3, y3। इसमें मिड पॉइंट के दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल दिया 1, 2, इसका दिया 0, -1 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -1। ये D, E, F हो गए। क्लियर? ये मिड पॉइंट है इनके D, E, F। अब देखो आपको x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं बोलूं कि D को जब मैं AB का बेस, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन अगर D AB का मिड पॉइंट है तो मैं क्या ये लिख सकता हूं 1 = x1 + x2/2। यस और नो? देखना एक बार, इसका कोऑर्डिनेट इन दोनों के कोऑर्डिनेट के डिवाइड बाय 2 होता है। तो यहां से देखो x1 + x2 = 2। फर्स्ट इक्वेशन आ गई क्या मेरी? देखो ध्यान से, x1 + x2/2 = ये होता है, तो मैंने ये रिलेशन अप्लाई कर दिया। सेकेंड 2 = y वाला y1 + y2/2, यहां से क्या चीज निकल के सामने आई? y1 + y2 = 4। ये मेरी इक्वेशन क्या हुई? सेकंड। क्लियर है? अगर दो इक्वेशन इससे बनी है, दो इससे सबसे दो बनेगी। चलो बनाते हैं फिर। ये D का लिया। अब देखो मैंने कहा E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। E जो है BC का मिड पॉइंट हो गया। अब E इसका मिड पॉइंट हो गया, तो देखो 0 = x2 + x3/2 होगा क्या? x3 + x2/2, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट इन दोनों के सम अपॉन 2 होता है। मैंने यहां से लिखा x2 + x3 = क्या आ गया? 0। दिस इज मेरी इक्वेशन नंबर 3। इसी से हम y वाली भी निकालूंगा, तो देखो -y = y2 + y3/2, यहां से y2 + y3 = -1 आया क्या? ये मेरी इक्वेशन नंबर कितनी होगी? 4 होगी। अब देखो आगे, ये तब जब था जब E मिड पॉइंट था। अब मैंने कहा F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। जब F मिड पॉइंट है AC का, तो देखो 2 = x1 + x3/2। 2 = x1 + x3/2, यहां से x1 + x3 = कितना आ गया? 4। दिस इज मेरी इक्वेशन नंबर 5। अगेन -1 = y1 + y3/2, और यहां से आया y1 + y3 = -2। ये मेरी इक्वेशन होगी 6। क्लियर है यहां तक? अब देखो मेरे पास 6 इक्वेशन आ गई। मुझे वैल्यू चाहिए x1, y1, x2, y2, x3, y3, 6 वेरिएबल की 6 इक्वेशन है, हो जाएगा।
तो देखो मैंने कहा पहले मैं x वाली वैल्यूज निकालता हूं। मैंने कहा कंपेयरिंग इक्वेशन, ये कंपेयरिंग इक्वेशन ना बोल के देखो यहां से, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें x1 और x2 आ रहा है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, इसमें x2 और x3 आ रहा है। मैंने कहा कि इक्वेशन फर्स्ट -3, पहली में से तीसरी को सब्ट्रैक्ट किया तो देखो x2 कट गया, यहां पे मेरे पास क्या आया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो x1 - x3 = 2 आएगा। ध्यान से देखो, सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं, इधर देखो x1 + x2 = 2 था, उसमें से x3 + x2 = 0 को सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। x1 - x3 = क्या बचा, 2, वही बच रहे। ये मेरी इक्वेशन आ गई 7th। क्लियर है यहां तक? अब देखो ऐसी कोई इक्वेशन ढूंढो जिसमें x1 और x3 आ रहे हैं। देखो देखें, मिलेगी मिलेगी, ये मिली। अब मैंने कहा बाई एडिंग 5th and 7th, इसको और इसको ऐड करूंगा मैं तो देखो -x3 + x3 कैंसिल आउट, x1 और x1 2x1, 4 and 2 6, मैं ऐसे बोल सकता हूं 2x1 = 6। जैसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा, आप साइड में लिख के ऐड कर सकते हैं, यहां से x1 = कितना आ गया, 3। x1 = 3 आया तो मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन में x1 का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो देखो 3 + x2 = 2, यहां से x2 का वैल्यू कितना आया, 2 - 3, x2 = -1 आ गया। अब देखो मेरे पास x2 का वैल्यू आ गया, x2 का वैल्यू जैसे ही आ गया मैं किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर कहां गई, x3 का वैल्यू निकालना है आपको, x1 का आ गया, x2 का आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 5th। x1 का वैल्यू पुट किया मैंने, वो कितना है, 3 + x3 = 4, यहां से x3 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 1। तो देखो x1 का वैल्यू आया 3, x2 का -1 और x3 का कितना आया, 1। ये मेरी वैल्यूज आई आपकी x की। x की वैल्यूज कितनी आ गई, x1 की 3, x2 की -1 और x3 की 1। अब मुझे किसकी निकालनी है, y की। चलो देखो, रफ कर रहा हूं मैं एक बार, आप नोट कर लो इसको। कर दूं रफ। अब देखो, जैसे अपन ने x की वैल्यू कैलकुलेट की है, सेम टू सेम आपको y की करनी है, y की भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें y1 और y2 है, ऐसा कोई इक्वेशन ढूंढो जिसमें इनमें से एक टर्म आ रही हो, सेकंड और फोर्थ। मैं यहां लिख दूंगा बाई इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ में से मैंने क्या किया, सेकंड माइनस इक्वेशन फोर्थ। फिर से देखो, सेकंड में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, y1 + y2 = 4, सेकंड होगी। फोर्थ क्या है, y3 + y2 = -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होते हैं, ये तो कैंसिल आउट, y1 - y3 = 5 हो गया क्या, मैंने कहा y1 - y3 = 5, और ये मेरी इक्वेशन कौन सी आ गई, 7 तो वो आ गई थी, ये कौन सी आ गई मेरी, 8th। क्लियर है? अब देखो, अब मैं इक्वेशन 8 को और इक्वेशन 6 को ऐड कर दूं, 6 + 8, देखो y3 कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें से, यहां पे बचा 2y1 = 5 - 2 कितना आया, 3, तो y1 = कितना आ गया, 3/2, y1 = 3/2 आया। तो आप अब क्या कैलकुलेट करोगे,
देखो y1 कितना आ रहा है आपका, ये तो आपका 2 हो गया, ये कितना आया था 4। इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को ऐसे आपने ऐड किया था, y1 माइनस y2, तो ये आ गया था 5। ठीक है, अब देखो इसको और इसको आप ऐड करोगे 6 और 8 को, यहां से y1 जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, y3 कैंसिल आउट, और 5 माइनस 2 y1 कितना आ गया 3/2। ऐसे ही आप नेक्स्ट सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। आगे आपको फाइंड आउट करनी है y की, x की जो भी वैल्यूज आ रही हैं। ओके, हमने x की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट है। इसमें आपको जो भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन योर डाउट पीरियड। ओके, टुमारो विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू।